आगे बढ़ेंगे। देखिए खबर झारखंड से, जहां झारखंड में बड़ी लापरवाही के बाद प्रशासन की अब नींद टूटी है। 5 बच्चों को एचआईवी संक्रमित ब्लड चढ़ाने के बाद प्रशासन अब जाग चुका है। खून की जांच के लिए नेट टेस्टिंग मशीन की खरीद को मंजूरी दे दी गई है। थैलासीमिया और सीकल सेल जांच के लिए भी मशीनें ये जरूरी हैं और स्वास्थ्य विभाग के पास जांच के लिए नेट टेस्टिंग मशीन नहीं थी। अब देखिए इसको लेकर अब मंजूरी दे दी गई है। झारखंड स्वास्थ्य विभाग के पास थैलासीमिया और सिकल सेल जांच के लिए पर्याप्त मात्रा में नेट टेस्टिंग मशीन नहीं है और 3 दिन पहले चाईबासा में ब्लड एचआईवी संक्रमित ब्लड अगर हम कहें तो वो चढ़ाने के बाद 5 बच्चे एचआईवी पीड़ित हो गए और अब जाकर सरकार की नींद खुली है। आनन फानन में 1 महीने के अंदर ही नेट टेस्टिंग मशीन खरीदने का निर्देश जारी कर दिया गया है। अब देखिए थैलासीमिया सीकल सेल बीमारी कितनी गंभीर है और अब स्वास्थ्य महकमा जो है इसको लेकर क्या कुछ करेगा, ये भी एक सोचने की बात होगी, क्योंकि लगातार इसको लेकर अगर खबरें सामने आ रही थी, लेकिन सरकार की नींद अब खुली है जब 5 बच्चे इससे संक्रमित हो गए हैं। मासूम बच्चे हैं जो जिनकी उम्र महज 7 साल 8 साल के वो बच्चे जो थैलासीमिया से पीड़ित थे, जिनको लगातार खून चढ़ाया जाता था और अस्पतालों की ओर से ये लापरवाही, जहां पर उनको संक्रमित खून चढ़ाया गया और अब वो बच्चे एचआईवी का शिकार हो गए। झारखंड के चाईबासा में थैलेसीमिया पीड़ित को ब्लड चढ़ाया गया और वो संक्रमित हो गए, एचआईवी पेशेंट हो गए। हमारे साथ रांची के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात जी। डॉक्टर प्रभात जी, आपसे जानना चाहूंगा कि ये बड़ी गंभीर समस्या उभर करके सामने आई है। रांची चूंकि राजधानी है और आप राजधानी के सिविल सर्जन हैं, तो ये बताइए कि आपकी तरफ से क्या इसका उपाय किया गया, चूंकि कई लोग इसमें संक्रमित न हो आगे, इसकी क्या एहतियातन व्यवस्था आपकी तरफ से? जोहार, नमस्कार। आपने बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है अभी। और हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सर, सारे लोग, पूरा जो राज्य स्तर और जिला स्तर का प्रशासन और राजनीतिक नेतृत्व है, वो इसको काफी गंभीरता से लिया गया है इस मामले को, और हम लोग भी इसको काफी गंभीरता से ले रहे हैं। मैं दूसरे जिलों के बारे में तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मेरे जिले में पहले से ही 2 टेस्ट हो रहे हैं। एक नेट टेस्ट भी हो रहा है और दूसरा एक केमी इल्यूमिनेशन टेस्ट हो रहा है। ये दोनों टेस्ट काफी अच्छे हैं एचआईवी के लिए, लेकिन दोनों में कुछ न कुछ विंडो पीरियड है। लेकिन एक बात आप बताइए कि नेट टेस्ट जो है उसके यहाँ सदर अस्पताल में आपके यहाँ व्यवस्था नहीं, केवल सरकारी अस्पताल रिम्स में है, तो ये भी तो कहीं न कहीं से कमी है। हाँ, देखिए अभी तो चूंकि हमारे यहाँ हमारे ब्लड बैंक में नेट मशीन नहीं है, लेकिन रिम्स बिल्कुल पास में है, तो हम लोग जब भेजते हैं तो उन लोग 4 से 5 घंटे में रिपोर्ट दे देते हैं। उतना ही समय यहाँ भी लगेगा। लेकिन अभी जो वर्तमान में निर्देश है विभाग का भी और सभी लोगों का, जो हमारे वरीय पदाधिकारी गण हैं या जो हमारा राजनीतिक नेतृत्व भी है, उनका आदेश है कि सभी ब्लड बैंक में होना चाहिए नेट टेस्टिंग का मशीन। तो उसको हम लोग मैक्सिमम बोला गया है हम लोगों को 1 महीने के अंदर उसको हम लोग जरूर कर लेंगे। नेट मशीन यहाँ हम लोग का अपना भी है। अच्छा सिविल सर्जन साहब, ये बताइए कि ये जो नेट टेस्टिंग है, जिसमें एचआईवी संक्रमित है अथवा नहीं है, इसकी रिपोर्ट में इतना डिले क्यों होता है? दूसरी बात है कि क्या कुछ हो कि आम जन को बेहतर स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा उपलब्ध? हाँ, देखिए तो कुछ तो समय हर एक टेस्ट में लगता है, इसीलिए हम लोग केवल टेस्टेड ब्लड को चढ़ाते हैं। अब टेस्ट केवल एचआईवी का नहीं होता है, उसमें हिपेटाइटिस का भी टेस्ट होता है, हिपेटाइटिस बी का, हिपेटाइटिस सी का, मलेरिया का, ऐसे अनेकों जांच होते हैं और उसके बाद ही हम लोग पूरी तरीके से निश्चिंत होकर तब ब्लड चढ़ाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ संभावना, अब मान के चलिए कि अगर हम लोग के यहाँ का संभावना देखिएगा तो 1 लाख में 1 पेशेंट को अभी भी हम कह सकते हैं कि एचआईवी पॉजिटिव होने का डर है। अगर हम लोग तो चाहेंगे कि एक भी ना हो, कोशिश पूरी की जाएगी उसके लिए। लेकिन चूंकि विंडो पीरियड नेट टेस्ट में भी छोटा है, कम है, लेकिन विंडो पीरियड है। विंडो पीरियड का मतलब हुआ कि पेशेंट एचआईवी से इन्फेक्टेड है लेकिन टेस्ट में निगेटिव आता है। ऐसा नेट टेस्ट में ये विंडो पीरियड बहुत कम है। जैसे किट टेस्ट में 2-3 महीने के बाद पता चलता है कि ये एचआईवी पॉजिटिव है। किट टेस्ट को हमारे विभाग के द्वारा कल ही वीसी किए हैं एसीएस सर, और उन्होंने पूरी तरीके से रोक लगा दी है। किट टेस्ट को कहीं नहीं, हम लोग तो करते ही नहीं है। हम लोग तो
यही टेस्ट करते हैं कि नेट टेस्ट और केमिकल। अगर डॉक्टर प्रभात जी जैसे सिविल सर्जन और चिकित्सक और इनके साथ सरकारी महकमा अगर एक पॉजिटिव अप्रोच लेकर के चले तो मरीजों की कठिनाई दूर होगी, संक्रमण कम होगा और जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ होगा। कैमरा पर्सन सुरेंद्र प्रसाद के साथ ब्रजेश राय, न्यूज इंडिया, रांची।